प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं आर्ण पर ब्याज की गणना करने की दो रीतियां हैं, दो विधियां हैं। पहली जो रीति है उसका नाम है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि और दूसरी है वो है औसत विधि। अब प्रश्न में कैसे पता चलेगा कि हमें गुणनफल विधि से प्रश्न को हल करना है या औसत विधि से? तो इसकी जो पहचान होगी वो थोड़ा ध्यान रखें। इसकी जो पहचान है, पहचान का तरीका होगा कि प्रश्न में जो राशि दी हुई है, राशि यानी रुपए जो दिए हुए हैं, रुपए, राशि व समय भी दिया हुआ होगा कि आपने आहरण कितने महीने का किया है। राशि व समय का समयांतर असमान हो, यानी राशि और समय का जो अंतर है वो असमान हो तो गुणनफल विधि का उपयोग होगा। अगर दोनों समान हो तो औसत विधि का। राशि व समय अंतर क्या हो भी समान हो, तब किस रीति का उपयोग होगा? आपकी औसत विधि का उपयोग होगा। एक तो ये पहचान है, जैसे इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि जैसे 2 महीने में हमने 3,000 रुपये, उसके बाद 7 महीने में 4,000 रुपये, 5 महीने में 9,000 रुपये। समय का जो अंतर है और राशि का जो अंतर है, दोनों क्या है, अलग अलग है, तब तो गुणनफल विधि है। दोनों का समान का मतलब जैसे 1 महीना 2,000 रुपये, 1 महीना 2,000, 1 महीना 2,000। समय का अंतर और राशि का अंतर दोनों क्या है, समान है। या ऐसे भी हो सकता है 3 महीने 4,000 रुपये, 3 महीने 4,000, 3 महीने 4,000। इसमें भी क्या है, भी समय और राशि का अंतर क्या है, समान है, तब कौन सी होगी, औसत रीति। ये तो है प्रश्न की पहचान। पहचान के बाद बात करते हैं सूत्र। इसमें जो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होगा, गुणनफलों का योग। गुणनफल विधि है तो गुणनफलों का योग इनटू ब्याज दर बट्टे 100 इंटू 12। ब्याज दर प्रश्न में दी हुई होगी 112 संख्या है। गुणनफलों का योग, जो अमाउंट दी हुई होगी, जो समय दिया हुआ हो, इन दोनों को गुणा करेंगे तब क्या बन जाएगा, गुणनफल। जैसे 2 इंटू 3 6,000, 7 इंटू 4 5 इंटू 3, इन दोनों को गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, गुणनफल। ये है हमारी गुणनफल रीति। तो इसमें तो सिंपल है, याद रखने वाली कोई बात नहीं है। ब्याज दर होगी 112 संख्या है, गुणनफल गुणा करके। औसत विधि में अगर हम ब्याज ज्ञात करते हैं तो ब्याज बराबर क्या सूत्र होगा, कुल आहरण इंटू ब्याज दर इंटू औसत माह है बट्टे 100 इंटू 12। ये हो गया। अब इसमें देखो भी कुल आहरण तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 महीने के 4,000, 12,000, 3 इंटू 4 12,000, 3 इंटू 4 12,000 गुणा करके याद कर सकते हैं कुल कितने पैसे निकाले आपने। ब्याज दर दी हुई होगी 112 संख्या है इसके हिसाब से, लेकिन याद रखने वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है हमारा, ये औसत माह। ये औसत माह हमें याद रखना होगा। तो औसत माह को याद रखने के लिए एक टेबल समझा रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी। कि औसत माह कैसे ज्ञात करें।
सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनफल विधि का प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं गुणनफल, उसके बाद औसत विधि की बात करेंगे। जैसे प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है, राम एक फर्म में साझेदार है। उनके द्वारा फर्म से वर्ष 2010 में निम्न राशियाँ आहरण की गई। 31 जनवरी को 6,000 रुपये, 31 मार्च को 4,000 रुपये, 30 जून को 8,000 रुपये, 30 सितंबर को 3,000 रुपये, 31 अक्टूबर को 5,000। टोटल इन्होंने 26,000 का आहरण किया है। अब एक चीज़ तो ध्यान रखें, भी राशियाँ क्या है, अलग अलग है, समय भी अलग अलग है। इसका मतलब विधि तो कौन सी है, गुणनफल है। ये तो पहचान हो गई इसकी कि राशि अलग है, समय अलग है। उसके बाद बात करते हैं, आहरण पर ब्याज 6% वार्षिक दर से लगाया जाता है। दर भी दी हुई है प्रश्न में। यह मानते हुए कि खाते 31 दिसंबर 2010 को बंद किए जाते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अब आहरण पर ब्याज की गणना कर रहे हैं, कैसे करेंगे भी। सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होगा वो किस तरह का होगा वो देखिए थोड़ा सा। जैसे हम फॉर्मेट बना रहे हैं, सबसे पहले प्रश्न में फॉर्मेट जो होगा, एक तो होगा कुल 4 कॉलम होंगे, इसके भी कितने कॉलम होंगे, 4। डेट का होगा, डेट के बाद अमाउंट होगा, अमाउंट के बाद अवधि होगी, और अवधि के बाद गुणनफल होगा। सबसे पहले पहला जो हमारा कॉलम है उसमें लिखेंगे हम डेट, जो प्रश्न में दी हुई है डेट। 2 कॉलम तो प्रश्न वाले ही हैं भी। डेट के बाद किसका कॉलम है, अमाउंट का हो गया। अमाउंट के बाद हम महीने काउंटिंग करेंगे, जिसे बोलेंगे पीरियड होगा, ये पीरियड कितने का होगा। उसके बाद प्रोडक्ट, गुणनफल कितने, गुणनफल यानी अमाउंट और समय को गुणा करने से क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो तारीख दी गई है वो लिखते हैं भी। सबसे पहले 31 जनवरी 2010 दी गई है। उसके बाद ये 31 मार्च 2010, फिर 31 जून 2010, उसके बाद 30 और 30/9/2010, उसके बाद 31/10/2010। ये तो हमने लिख दिया समय। और अमाउंट दी हुई है 6,000, उसके बाद है 4,000, 8,000, 3,000 और 5,000। कितना हो गया, 5,000। ये 2 कॉलम तो जैसे प्रश्न में दी हुई है वैसे के वैसे सेम लिखे हैं मैंने, कोई चेंजिंग नहीं किया। अब काउंटिंग कैसे करें, समय की गणना कैसे करें, यहाँ से स्टार्ट करना है, कब तक काउंट करना है। प्रश्न में अंत में दिया हुआ है कि आप खाते जो हैं वो 31 दिसंबर 2010 को बंद कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2010 तक आपको काउंटिंग करनी है। कब तक, 31 दिसंबर 2010 तक। तो सबसे पहले देखो काउंटिंग करते हैं। 31/1 है तो जनवरी का तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि 31 तारीख है। फरवरी से काउंटिंग करेंगे, फरवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल 11 माह हो गए। आप काउंटिंग कर लीजिए, 11 महीने। ये 31/3 तो मार्च का काउंट नहीं होगा, अप्रैल से काउंटिंग होगी। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 9 महीने होंगे। 30/6 तो 6 महीना छठा महीना है, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। जून का जो महीना है, जुलाई से काउंटिंग कीजिए, जुलाई से दिसंबर तक काउंटिंग कीजिए, 6 महीने। 30/9 सितंबर का काउंटिंग नहीं हो, अक्टूबर से काउंटिंग कीजिए, 3। 31/10 आपका अक्टूबर का काउंटिंग नहीं होगा, नवंबर से काउंटिंग कीजिए, नवंबर और दिसंबर 2 महीने। अब काउंटिंग, अब गुणा कैसे हम, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। गुणा कीजिए 6,000 × 11, अमाउंट कितनी होगी भी, 66,000। 4 × 9 36,000। 8 × 6 कितना हो गया भी, 48,000 रुपये। 3 × 3 कितने हो गए भी, 9,000 रुपये। और 5 × 2 कितने हो गए भी, 10,000 रुपये। अब इनका क्या करना है, टोटल करना है, गुणनफलों का योग करना है। इसका टोटल योग होगा 1,69,000।
इसका ये होगा टोटल योग 1,69,000। अब इसे सूत्र में रखते हैं। अब इस रीति का जो सूत्र है उस पर बात करते हैं। इस रीति का सूत्र है ब्याज बराबर गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बट्टे 100 इंटू 12। गुणनफलों का योग हमने ज्ञात किया 1,69,000 इंटू ब्याज दर प्रश्न में दी हुई है 6% बट्टे में 100 इंटू 12, ये सूत्र में है। हल करेंगे तो इसके जो आंसर आएंगे वो आएंगे 845 रुपये। ये हमारा प्रश्न है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि इतनी है बस। अब बात करते हैं औसत विधि। औसत विधि ज्ञात करने के लिए आपको एक औसत माह कैसे ज्ञात करने हैं क्योंकि औसत विधि में हमने पढ़ा है कुलारण, क्या पढ़ा है अभी, कुलारण, ब्याज दर, 100, 12 और हमें क्या याद रखने हैं, औसत माह। औसत माह को ज्ञात करेंगे, एक टेबल है जिसे आप ध्यान से समझेंगे। औसत माह के लिए हमारे सामने 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो 12 माह का पूछा जाएगा, एक 9 माह का पूछा जाएगा हमसे, और एक 6 माह का। याद रखने के लिए 3 का पहाड़ा बोल सकते हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 4, 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा भी आप बोल सकते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी साझेदार फर्म से जब आहरण करेगा तो या तो 12 महीने के लिए करेगा, या 9 महीने के लिए, या 6 महीने के लिए। आहरण की जो तारीख होगी या तो वो महीने की प्रथम तारीख होगी, या मध्यम तारीख होगी, या अंतिम तारीख होगी। तो प्रश्न में दिया हुआ होगा कि इन्होंने आहरण प्रथम तारीख को किया है, या मध्य में किया है, या अंतिम तारीख को किया है। 3 प्रकार की तारीख होगी। तो अगर 12 महीने के प्रथम दिन किया है तो औसत माह कितने होंगे? 12 + 1 करना है, और औसत यानी भाग देना है 2 का, 6.5। मध्य में हो तो 1 हटा दीजिए, 6, और अंत में हो तो 1 घटा दीजिए, तो कितना होगा? 5.5। 1 जोड़ दिया, 1 हटा दिया, और 1 घटा दिया। उसी प्रकार 9 में करना है। सबसे पहले 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 5, 1 हटा दीजिए, कितना होगा? 4.5। अब 1 इसमें से घटा दीजिए, तब कितना होगा आपका? 4। और वैसे देखिए तो 0.5 का अंतर आ रहा है, अभी 0.5 का अंतर आ रहा है इनमें। उसी प्रकार 6 महीने का है। 6 + 1 बराबर 3.5, 6/2 3, 6 - 1/2 2.5। इनमें भी देखिए 0.5 का अंतर आ रहा है। ये तो प्रश्न कब हल होगा? जब आपने आहरण प्रति माह किया है। कब किया है? अभी प्रति माह, यदि हर महीने पैसे निकाले हैं, प्रथम तारीख, मध्यम तारीख, या अंतिम तारीख। आप पैसे 3-3 महीने से भी निकाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं त्रैमासिक। अगर आप तिमाह है यानी त्रैमासिक के आधार पर पैसे निकाल रहे हैं, तो इन तीनों कंडीशन में वही बात 12, 9 और 6, प्रथम, मध्यम और अंतिम, ये तीनों तारीख है। वही बात। अब 12 प्लस यहाँ पर 1 लिखा है, प्रति माह है यानी 1 महीना हो। अब कितने महीने में? 3 माह यानी 3 महीने। तो 12 प्लस क्या करेंगे? 3/2, 3 को हटा देंगे, और 12 माइनस अब 3 ही घटा देंगे। तो ये तो कितना होगा आपका?
12 + 3 15 हो गए, 7.5, ये होगा 6, ये होगा 4.5, कितना होगा 4.5। उसी प्रकार इसमें 9 + 3/2, ये होगा 6, हटा देते हैं, ये होगा 4.5, और इसमें से 3 ही घटा देते हैं क्योंकि तिमाही है भी, तो ये कितना होगा 3 होगा। इसके बाद 6 माह में बात करते हैं। 6 + 3/2, 4.5, 3 हटा देते हैं और 3 ही घटा देते हैं, तब कितना होगा 1.5। ये आपकी टेबल है, दो आपको थोड़ा सा लिखे याद करना है इसे। एक चीज़ दोनों में कॉमन है, थोड़ा ध्यान रखें कि प्रश्न में अगर कुछ भी नहीं लिखा हो कि आपने आहरण प्रथम तारीख को किया है, मध्यम तारीख को किया है या अंतिम तारीख को किया, अगर प्रश्न में कुछ नहीं लिखा हो तो ध्यान से देखें, मध्यम चाहे प्रतिमाह हो, मध्यम चाहे तिमाह हो, दोनों में सेम औसत माह है, दोनों में सेम है, चाहे प्रतिमाह हो चाहे तिमाह हो, दोनों में देखिए, दोनों में सेम है, ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये है आपकी टेबल औसत माह किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, औसत माह की है ये, तो थोड़ा सा एक बार लिखे इसे याद कर लें। धन्यवाद।